नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं संदीप सर और आज हम कर रहे हैं परिवेश अध्ययन की जो हमारी कक्षा चौथी की पाठ्य पुस्तक झरोखा है उसका पाठ नंबर 16 है। जल है तो कल है। तो आज हम इसको करें। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि आज हम पाठ नंबर 16 करने जा रहे हैं। जल है तो कल है। पानी के बारे में आज हम बात करेंगे कि पानी कहाँ से आता है। देखिए प्यारे बच्चों, आप बहुत से कामों के लिए हम क्या है पानी का प्रयोग करते हैं। तो आप घर पे भी देखते हैं विभिन्न कामों के लिए पानी का प्रयोग जो है वो किया जाता है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि जल है तो कल है। आइए सबसे पहले हम पानी के बारे में जानते हैं कि पानी कहाँ कहाँ से आता है। सबसे पहले हम पानी को देखेंगे कि पानी आता कहाँ से। उसके बाद हम पानी के प्रयोग के ऊपर चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले इस अध्याय में या इस पाठ में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पहले का देखेंगे कि हमें पता है कि जल कहाँ कहाँ से आता है। तो चलिए यहाँ पे आप कुछ तस्वीरें जो है वो देख पा रहे हैं, तो आप इनको ध्यान से देखें और फिर हम देखेंगे कि जल जो है पानी जो है वो कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। यहाँ इस तस्वीर को जो है आप ध्यान से देखें। यहाँ पानी से संबंधित कुछ जगह यहाँ पे दिखाई गई है, जैसे नदी आप देख सकते हैं, बांध आप देख सकते हैं, नलकूप से प्राप्त होता है या कुएं या बोरवेल से प्राप्त होता है। तो जल हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। बिल्कुल आपके घर पे जल कहाँ से आता है। जल को पानी भी कहा जाता है, इंग्लिश में से वाटर कहते हैं। तो आपके घर पे जब आप देखते हैं कि आपके घर पे पानी कहाँ से आता है, तो देखिए प्यारे बच्चों, आपके घर पे पानी का जो है पीने का पानी है या जो आप डेली यूज में हर रोज जो दैनिक प्रयोग हम पानी का करते हैं, जैसे कपड़े धोना, नहाना, पानी पीना, उसका पानी आपके घर पे कहाँ से आता है। बिल्कुल उसके बारे में सोचें। हो सकता है आपके नल के से पानी आता हो या कुएं से आप पानी लेकर आते हो या ट्यूबवेल से पानी निकालते हो घर पे। ये सभी जगह जो है हमारे घरों पर इन जगह से पानी आता है। बच्चों, क्या आप के आसपास कोई नदी या आपके गांव के आसपास से नदी कोई बहती है या आप कभी किसी नदी पर गए, आपने देखा होगा कि नदी में जो है वहां ढेर सारा पानी जो है होता है। तो नदी के अतिरिक्त भी जैसे हमारे घर पे ट्यूबवेल से पानी आता है या और चीजों से पानी आता है। हम पानी के स्रोत को देखने के बाद कि पानी हमारे घर पे कहाँ से आता है, उसके बाद हम बात करते हैं पाठ के नाम के अनुसार। देखिए जैसा कि पाठ के नाम से ही पता चल रहा है, जल है तो कल है। अब यहां देखिए जल पानी है तो कल है। कल मैंने आने वाला फ्यूचर या भविष्य है। अब हम इससे क्या समझते हैं। अब देखिए पानी के बिना, हम मान लीजिए आपने सुबह पानी पिया है, तो हम कितने समय तक पानी के बिना रह सकते हैं। हर किसी को प्यारे बच्चों कुछ समय बाद जो है प्यास लगती है और हमें जो है पानी पीना पड़ता है। तो आप सोच के देखें कि आप कितने दिनों तक पानी के बिना रह सकते हैं। अब हम बात करते हैं जब राजेश नहाने गया। तो देखिए यहाँ पर आप एक पिक्चर देख पा रहे हैं, वो राजेश की। कि जब राजेश नहाने लगा तो उसके साथ क्या हुआ। राजेश स्कूल के बाद ग्राउंड में खेल कर आया था, बाहर खेलने गया हुआ था, और जब वह वापस आया तो घर के सभी सदस्य अपने अपने कामों में लगे हुए थे। तो राजेश सीधा बाथरूम में जा नहाने के लिए बैठ गया और नहाने लगा। उसने नल को खोला और नहाना शुरू कर दिया। अब जैसे ही राजेश ने साबुन
अपने शरीर पर लगाए तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं तो वो पानी, नल से पानी खत्म हो गया। अब राजेश के पास पानी नहीं था और उसके शरीर पर जो है, पूरे शरीर पर साबुन ही साबुन लगी हुई थी। तो वह अब चिल्लाने लगा कि मम्मी पानी खत्म हो गया है। उसकी मम्मी ने सुना और उसकी मम्मी ने तभी किचन से, रसोई घर से एक पतीला पानी का जो था वो लाकर राजेश को दिया और कहा कि अब यही पानी शेष बचा है, तुम इसी में जो नहाकर निकल आओ। इसी पानी से तुम्हें काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि तुम जो है सारा दिन जो पानी बर्बाद करते रहते हो और पानी जो है वो खत्म होगा ही। बच्चों, नहाते समय क्या यही स्थिति कभी आप पर भी आई है कि जब आप नहा रहे हो और अचानक से जो है पानी खत्म हो गया हो, तब आपने क्या किया था? तो आप किस प्रकार से नहाए थे उसके बाद? तो इसके बारे में विचार करें, सोचें। बच्चों, मान लीजिए किसी दिन आपके घर पर जो है पानी न आए और न ही घर पर पानी हो, तो सोचें कि ऐसे कौन कौन से काम हैं घर पर जो हम पानी के बिना जो है नहीं कर पाएंगे। तो उसके बारे में सोचें प्यारे बच्चों, और इसे अपनी नोटबुक पर, कॉपी पर लिखने का प्रयास करें कि ऐसे कौन कौन से काम हैं जो अगर हमारे घर पे पानी ना हो तो हम नहीं कर पाएंगे। बच्चों, आज भी बहुत से गांव या शहरों में ऐसी स्थिति होती है जहां पर पानी के कनेक्शन नहीं होते और लोगों को एक ही नल से जो है पानी भरकर लाना पड़ता है। तो पहले आप यहाँ शहर की कुछ बस्तियों की या कुछ रिहायशी इलाकों की हम यहाँ पर तस्वीर देखते हैं, जहां लोग लाइनों में लगकर क्या कर रहे हैं, पानी को भर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। बच्चों, बहुत से गांव और शहरों में कुछ ही जगह पर जो है नल लगे होते हैं और सभी बस्तियों में या शहर की कॉलोनियों में सभी लोग उन्हीं नलों से जो है पानी बारी बारी से भरते हैं और वहां समय के अनुसार सुबह और शाम सिर्फ 2 बार ही पानी आता है। मोनू की बस्ती में भी ऐसे ही 2 समय ही पानी आता है। तो जब उनकी बस्ती में पानी आता है तो चारों तरफ शोर मच जाता है कि पानी आ गया, पानी आ गया, और सभी लोग अपने बर्तन लेकर पानी को लेने के लिए आ जाते हैं और सभी वहां से पानी भरकर अपने घरों में ले जाते हैं। ये सभी लोग पानी के लिए जो है लाइन लगाकर अपने बर्तनों को रखते हैं या खड़े होते हैं। कई बार इन स्थानों पर पानी को लेकर जो है झगड़े भी हो जाते हैं। जैसे मोनू ने कहा कि कल एक ही बात है, पानी कम आ रहा था और एक औरत ने जो है दूसरी औरत के बर्तन को पीछे कर कर आगे अपना बर्तन लगा दिया या अपना मटका आगे रख दिया, जिससे उन दोनों में कहासुनी हो गई। तो पानी को लेकर ऐसी समस्याएं भी अनेक जगह होती हैं, इसलिए हमें जो है पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्या आपको भी कभी पानी के लिए किसी लाइन में लगना पड़ा है? तो सोचे प्यारे बच्चों, क्या आपने भी कभी इसी प्रकार से जो है लाइन में लगकर जो है पानी भरा है, या कभी आपके घर पे पानी ना आने के कारण आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा है, या आपको कौन कौन सी परेशानियां जो है उठानी पड़ी, उस समय को याद करें। बच्चों, जो आप इस तस्वीर में देख पा रहे हैं, पिंकी अपने दादाजी के साथ स्कूल जा रही है, तो उन्होंने देखा कि तालाब के किनारे कुछ मछलियां जो हैं वो मरी पड़ी है। अब पिंकी ने अपने दादाजी से पूछा कि इन मछलियों को क्या हुआ है। तो उसके दादाजी ने जब ध्यान से मछलियों को देखा तो उन्हें पता चला कि मछलियां जो थी वो मर गई। तो प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे जो था तालाब में मछलियां जो थी वो मरी गई थी
बच्चों यहाँ पर सोचें कि नदी में मछलियाँ जो हैं क्यों मरी होंगी। या अगर आपने कभी किसी जीव को किसी तालाब के किनारे या नदी के किनारे अगर मरा हुआ देखा हो तो आप सोचें कि वो क्यों मर जाते हैं। या मछलियाँ कई बार ज़्यादा मात्रा में मछलियाँ नदी के किनारे पर मरी हुई मिलती हैं तो वो क्यों मिलती हैं, इसके बारे में सोचें। ये भी आप नोट कर सकते हैं कि मछलियों के अलावा नदी या तालाबों में और कौन कौन से जीव रहते हैं, हम इन पे बात कर सकते हैं। देखिए, जैसे मछलियाँ तालाब में रहती हैं वैसे ही आपने और बहुत सारे जीव देखे होंगे, जैसे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े या कई बार सांप भी रहते हैं, कई बार कछुए भी रहते हैं और भी बहुत सारे। अगर आपके आसपास कोई तालाब है तो वहां जाकर जरूर देखें कि वहां और ऐसे कौन कौन से जीव जंतु रहते हैं, उनकी आप सूची तैयार करें, अपनी नोटबुक पर लिखें, अपने दोस्तों के साथ चर्चा करें, उनसे बात करें। और इसके बाद जब पिंकी ने दादाजी से पूछा तो दादाजी ने कहा कि जब नदियों का पानी जो है पहाड़ों से निकलता है तो वो बिल्कुल साफ होता है, परंतु यही पानी जब शहरों और गांव के पास से गुजरता है तो उसमें शहरों की बड़ी बड़ी कारखानों, बड़ी बड़ी चिमनियों और गांव का जो गंदा पानी है उसमें मिला दिया जाता है, उसमें छोड़ दिया जाता है, जिससे जो नदी का पानी है वो दूषित हो जाता है, वो मैला हो जाता है। और उसमें अनेक प्रकार के, जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं नदियों के किनारे लगा दी जाती हैं और उनका जो गंदा पानी है वो नदियों में डाल दिया जाता है और उसमें बहुत सारे केमिकल या बहुत सारे विषाक्त जहरीले पदार्थ जो हैं पानी में आ जाते हैं, जिससे नदी का पानी जो है प्रदूषित हो जाता है, गंदा हो जाता है। और कहीं ना कहीं ये कारण दादाजी ने बताया कि रहा होगा कि जिससे मछलियां जो हैं मर गई। हम अपने आसपास भी देखते हैं कि तालाबों का पानी जब बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है तो उसमें से क्या है, दुर्गंध आने लगती है। हम उसमें क्या है, अपने पालतू पशुओं को भी पानी वहां कई बार नहीं पिला पाते, तो आसपास की नदियों से या ट्यूबवेल की मदद से जो है दोबारा से उसमें पानी और साफ पानी डाला जाता है। आप भी अपने आसपास या आपके गांव के आसपास कोई नदी या तालाब हो तो प्यारे बच्चों वहां आप जरूर जाएं, वहां देखें कि नदी के चारों तरफ क्या होता है और पानी, नदी का पानी वहां पर कैसा है, साफ है, नदी चल रही है या तालाब जो है उसका पानी कितना साफ है। पिंकी जैसे ही अपने स्कूल पहुंची तो उसे अचानक प्यास लगी, तो वह पानी पीने के लिए नल के पास गई। तो उसने जैसे ही नल को खोला तो उसमें से गंदा पानी जो है निकलने लगा। तो पिंकी बुरा सा मुंह बनाकर रह गई, क्योंकि नल में से जो है गंदा पानी आ रहा था। उसने नल को दोबारा से बंद किया। फिर वह अपनी सहेली शहनवाज के पास गई और उससे पूछा कि क्या तुम्हारे पास पीने का पानी है। शहनवाज ने कहा कि हाँ, मेरे पास पीने के पानी की एक बोतल है, मैं हमेशा पानी को गर्म करके फिर उसे ठंडा करके अपनी बोतल में भरकर लाती हूँ, जो बहुत ही साफ होता है। हम तो हमेशा ऐसा ही पानी पीते हैं। बच्चों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी नल पे गए हो या बाहर आपने कोई नल खोला हो और उसमें से गंदा पानी निकला हो? सोचें, तब आपने पानी कैसे पिया? पिंकी ने नल का पानी क्यों नहीं पिया? आप इस बारे में सोचें। अगर पिंकी नल से पानी पी लेती, मान लीजिए जो गंदा पानी नल से आ रहा था, अगर पिंकी उस पानी को पी लेती तो क्या हो सकता था? इस पे आप विचार करें। आज पिंकी की जो सहेली है सोनम, वो आज स्कूल नहीं आ पाई। पिंकी
के पड़ोस में वो रहती है और पिंकी आज उससे मिलने के लिए उसके घर गई। आंटी ने बताया कि सोनम को उल्टी और दस्त लग रहे हैं। आंटी ने सोनम से पूछा कि क्या तुमने स्कूल में कोई उल्टी सीधी चीज खाई या पी तो नहीं थी। या उल्टी सीधी चीज का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो खाने लायक ना हो या कोई ऐसी पदार्थ जो पीने लायक ना हो, वो पी लिया हो, जिसमें ज्यादा कीटाणु हो या खराब कोई चीज हो गई हो, वो हम खा लेते हैं, तो उसके बारे में पूछा। परंतु सोनम ने कहा कि उसने स्कूल में ऐसी कोई चीज नहीं खाई और ना ही कोई ऐसी चीज पी थी। सोनम ने कहा कि जब वह रास्ते से आ रही थी तो उसे रास्ते में एक जगह पर प्यास लगने के कारण वहां कुछ मटके जो है एक जगह पर रखे थे और उन्हीं मटकों में से जो है उसने पानी पिया था। आंटी ने कहा कि अब मैं समझ गई हूँ कि या तो उन मटकों में जो पानी है वो खराब पानी था, दूषित पानी था, या उसके आसपास जो है गंदगी फैली हुई थी, जिसके कारण तुम्हें जो है संक्रमित हो गई हो और तुम्हें भी जो है उल्टी दस्त लग गए। बच्चों, हमें भी जब देखिए उल्टी दस्त सोनम को लग गए थे, अब सोनम की आंटी ने बताया कि जब आपको भी कभी जो है उल्टी या दस्त लग जाते हैं तो हमें क्या है, पानी को उबाल कर या ठंडा कर कर साफ कर कर पीना चाहिए। या जब भी ऐसी स्थिति हो, क्योंकि उल्टी और दस्त लगने से जो शरीर का जो पानी है वो जल्दी से बाहर निकल जाता है और हमें इसके लिए पानी, उबले हुए पानी में, साफ पानी में चीनी या नमक का घोल जो है लेना चाहिए। या ORS का घोल जो है, जो मार्केट से मिलता है, वो हमें पानी में घोलकर बार बार थोड़े थोड़े समय के बाद पीते रहना चाहिए ताकि हमारे शरीर में पानी की कमी ना हो। तो अभी हम प्यारे बच्चों कुछ ऐसी ही बीमारियों के बारे में बात करेंगे जो पानी या दूषित भोजन के कारण होती है। ऐसी कुछ बीमारियां हैं जो सिर्फ पानी के दूषित होने से फैलती है और आप भी कभी ना कभी इससे प्रभावित हुए होंगे, या आपका परिवार का सदस्य या आपके आस पड़ोस में कोई न कोई इन बीमारियों से लड़ता हुआ या इन बीमारियों के कारण आपको रोगी हुआ व्यक्ति जरूर दिखा होगा। तो आइए हम सभी इन बीमारियों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम इन बीमारियों में रोग का नाम जानेंगे कि बीमारी का नाम क्या है। उसके बाद उसके कारण हम जानेंगे कि वह रोग किन कारणों से होता है। उसके बाद लक्षण जानेंगे कि अगर किसी को वो रोग हो जाए तो उसके लक्षण कैसे दिखाई देते हैं, उस बीमार व्यक्ति वो कैसा दिखता है या उसे कैसा महसूस होता है, ये हम जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि इस बीमारी से किस प्रकार से बचा जा सकता है, उसका उपचार क्या किया जा सकता है। तो इनके बारे में अब हम एक टेबल के माध्यम से भी जानेंगे और कुछ तस्वीरें भी हम साथ में देखेंगे। सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं रोग की, हैजा। हैजा जो रोग दूषित जल और भोजन द्वारा, हैजा का जो रोग है वो दूषित जल और भोजन से होता है। तो अब हम इसके लक्षण देखेंगे कि यह जिसको हो जाए वो कैसा महसूस करते हैं। उल्टी व पानी वाले दस्त लगना, जिसको हैजा हो जाता है उसको या तो उल्टी आती है बार बार या दस्त लगते हैं पानी की तरह पतले। पेट में दर्द होना और पानी की कमी होना, ये हैजा के लक्षण हैं जो हमें दिखाई देते हैं। अब हम देखेंगे कि हैजा की बीमारी से हम किस प्रकार बच सकते हैं। तो सबसे पहले स्वस्थ जल एवं भोजन का प्रयोग, हम जब भी कोई खाना खाते हैं या पानी पीते हैं तो ताजे भोजन का हमें प्रयोग करना चाहिए या साफ पानी हमें पीना चाहिए। पानी को उबाल कर उसको ढक कर रख कर हम पी सकते हैं। पानी की कमी को दूर करने के लिए जीवन रक्षक घोल, जिसे कहा जाता है ORS, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार का, वो आप बाजार से ले सकते हैं और इसका घोल जो है वो आप थोड़े थोड़े समय में
रोगी को देते रह सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं टाइफाइड के बारे में। टाइफाइड जो रोग है वह भी भोजन और जल, जब हम दूषित भोजन और दूषित जल का प्रयोग करते हैं तो हमें टाइफाइड होने की संभावना जो है बनी रहती है। तो इसके लक्षण हम देख लेते हैं। लगातार तेज बुखार आना, तो इसका लक्षण रहता है कि लगातार तेज बुखार चलता है, सिर में दर्द रहता है, सिर दर्द होता है और कमजोरी महसूस होती है। आपका सिर बहुत तेजी से दुखता है, बुखार रहता है और शरीर में कमजोरी सी महसूस होती है कि शरीर, जैसे कहते हैं कि शरीर कमजोर कमजोर सा लग रहा है या ऐसा लगता है शरीर में जान ना रही हो, कोई भी काम करने की हिम्मत या ताकत शरीर में जैसे नहीं रहती। तो ये इसके लक्षण होते हैं। उपचार के उपाय, जैसे कि उपचार के उपाय की हम बात करें तो इसमें भी वही आता है कि आप स्वच्छ भोजन और साफ पानी का प्रयोग करें। टीका लगवाना, कि अगर ये रोग आपको हो जाता है तो इसमें मेडिकल में इलाज इसका संभव है, तो हमें इसके टाइफाइड के लिए जो है टीका लगवाना चाहिए। बिना संक्रमित जल का प्रयोग करना, निसंक्रमित जिसे कहा जाता है कि ऐसा पानी जो संक्रमित ना हो, जिसमें किसी प्रकार के कीटाणु न हो, उसको हम उबाल कर ले सकते हैं। आरओ का पानी हम प्रयोग कर सकते हैं, तो वो हमें लेना चाहिए। अगले रोग की अगर हम बात करें तो पीलिया। अब हम बात करते हैं पीलिया की। पीलिया एक ऐसा रोग है जो दूषित जल के कारण ही होता है। अब इसके लक्षणों को हम देखते हैं कि इसके लक्षण कैसे होते हैं। त्वचा तथा नाखून जो है वो पीले रंग के होने शुरू हो जाते हैं और पीले ही रंग के दिखाई देते हैं। मूत्र पीला होना, भूख कम लगना, हल्का बुखार होना और पेट में दर्द होना, तो ये इसके लक्षण हैं कि उसे जो भूख है वो कम लगती है और हल्का पेट में दर्द रहता है। तो ये जो पीलिया के जो मेन लक्षण हैं, पीलिया की पहचान भी हम ऐसे कर सकते हैं। अगर परिवार के किसी सदस्य के नाखून यहाँ से जो है पीले पड़ने लगे या आंखों में हमें पीलापन दिखाई देने लगे, तो हमें समझ जाना चाहिए कि उसे पीलिया से संबंधित कोई रोग होने की संभावना हो सकती है। अब हम इसके उपचार की बात करेंगे कि हम इसका उपचार किस प्रकार से कर सकते हैं। हमें नियमित रूप से जो है स्वच्छ जल और स्वच्छ ही भोजन का प्रयोग करना चाहिए और रोगी का उचित उपचार करवाना चाहिए। इसके बाद हम आगे बात करते हैं हेपेटाइटिस ए की। यह रोग भी जो है दूषित जल के कारण होता है। अब इसके लक्षणों की हम बात करें, पीलिया के साथ साथ बुखार आना। तो हेपेटाइटिस ए का जो रोग है उसमें पीलिया रोग के साथ जो है बुखार आता है। इसी के साथ भूख न लगना और कमजोरी महसूस करना। जिसको भी हेपेटाइटिस ए रोग होता है उसको शरीर में जो भूख कम लगती है और थकान महसूस होती है। अब हम इसके उपचार की बात करेंगे कि हम इस रोग का उपचार जो है किस प्रकार से कर सकते हैं। हेपेटाइटिस ए के लिए भी हमें देखिए, कोई भी बीमारी हो, सबसे पहला जो उसका उपचार होगा वो यही होगा कि हम उसके लिए स्वच्छ जल का प्रयोग करें, साफ पानी और साफ भोजन जो है उसको खाने के लिए दें और उचित टीका इसको लगवाएं। तो इसके लिए भी यही रहता है कि इसको उचित इलाज करवाएं और इसको जो टीका हेपेटाइटिस ए के लिए बनाया गया है उसका इसे रोगी को लगवाना चाहिए। पेचिस की हम बात करें, इसके बाद पेचिस रोग की हम बात कर रहे हैं, तो यह रोग भी दूषित जल और भोजन से होता है। देखिए, आपके सिर्फ खराब भोजन खाने से या खराब पानी पीने से देखिए कितनी प्रकार की बीमारियां जो है हमारे शरीर को लग जाती हैं। तो बच्चों, हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम ताजा और जो साफ पानी पिए, ताजा भोजन करें। तो चलिए पेचिस को हम देख लेते हैं, इसके लक्षण हम देख लेते हैं एक बार। पेचिस के लक्षणों की जब हम बात करेंगे, मल में श्लेष्मा या रक्त का आना, पेट में रुक रुक कर दर्द होना या मल बार बार आना, बार बार जो है उसे शौच के लिए जाना पड़ना, तो ये भी जो है पेचिस के लक्षण। बच्चों, इस प्रकार की किसी भी बीमारी से बचने के लिए जरूरी है कि हम हमेशा पानी को जो है साफ करके पिए।
और ताज़ा भोजन खाएं, ये भी बहुत जरूरी है। हम पानी को अनेक विधियों से जो है साफ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम कुछ विधियों को देख पा रहे हैं जिससे हम पानी साफ कर पाते हैं। देखिए इस प्रकार से हम पानी को जो है साफ कर सकते हैं। छानना विधि से कहते हैं, और कपड़ों के द्वारा छानना, या कई प्रकार से हम पानी को छानकर शुद्ध कर सकते हैं। या पानी को उबाल कर भी हम क्या है साफ कर सकते हैं। उसमें जो कीटाणु होते हैं वो उबालने से मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। या आरओ सिस्टम, या आपके घर पे भी आपने देखा होगा, जरूर कहीं न कहीं आस पड़ोस में लगा होगा, इससे भी पानी जो है साफ होता है। तो बच्चों, आप इनमें से आपके परिवार में, आपके घर पर कौन सी विधि जो है पानी को साफ करने के लिए अपनाई जाती है, उसके बारे में विचार करें, अपने परिवार के सदस्यों से बात करें। पानी हमारे जीवन के लिए एक बहुत ही बहुमूल्य उपहार है, तो हमें इसका प्रयोग है जो बड़ी ही सावधानी और सुरक्षित रूप से करना चाहिए, ताकि हम भविष्य में भी पानी इसी प्रकार से मिलता रहे। हम कुछ तस्वीरें यहाँ पर देख पा रहे हैं जिनमें हम देखेंगे कि हम पानी का जो प्रयोग है वो जरूरत के अनुसार किया जा रहा है, या पानी का प्रयोग जरूरत के अनुसार नहीं हो रहा, मतलब हम पानी को व्यर्थ में बहा रहे हैं। तो आइए हम पिक्चरों के माध्यम से देखते हैं, तो आप सभी देखेंगे और इनमें पहचानें कि किस पिक्चर में पानी जरूरत के अनुसार प्रयोग हुआ है और कौन सी में जरूरत से ज्यादा प्रयोग हो रहा है। तो चलिए देखते हैं। ये दो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं, तो इनमें आपने बताना है। देखिए, ब्रश करने के लिए जहां हम बात कर रहे हैं कि इस पिक्चर में ब्रश करने के लिए पानी उचित रूप से प्रयोग हो रहा है। बिल्कुल सही पहचाना आपने कि इस पिक्चर में जो है, देखिए निशान, टिक का निशान यहाँ पे लगा है। इस पिक्चर में जो है पानी आवश्यकता के अनुसार प्रयोग हो रहा है, और उसमें आप नल खुला छोड़ देते हैं तो क्या है, पानी व्यर्थ जा रहा है। इसी प्रकार कपड़े धोने के लिए देखिए, बिल्कुल आपने सही पहचाना। जब हम किसी बाल्टी में लेकर या टब में लेकर कपड़े धोते हैं वो, या जब हम नल को खुला छोड़कर कपड़े धोते हैं वो, वहां पर पानी ज्यादा बहता है। नहाने के लिए भी देखिए, नल छोड़कर या फुहारे में जब हम नहाते हैं तो पानी क्या है, ज्यादा बहता है। जबकि जब हम किसी बाल्टी या टब में नहाते हैं तो पानी का हम सदुपयोग करते हैं। तो ये था आज का हमारा पाठ, पानी आज और कल, कि आज हमारे पास कितनी अवस्था में पानी है, और हम पानी को सुरक्षित रखकर भविष्य के लिए भी, आने वाले कल के लिए भी पानी को बचा सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम कुछ और इसी प्रकार के विषय पर चर्चा करेंगे। जैसे आप सभी स्कूल जाते हैं, तो आप स्कूल में पीने के पानी की व्यवस्था कहाँ से की? क्या नल का प्रयोग किया जाता है, या ट्यूबवेल से आप पानी पीते हैं, या आपके मटके में पानी भर कर रखते हैं? वो आप देखिए कि आपके स्कूल में पानी की पीने की व्यवस्था कैसी है। क्या आपके स्कूल में पानी का कोई नल टपकता है जिससे पानी टपकता हो? तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो इस पे विचार करें। चलिए, हम कुछ चीजें आपके यहाँ पे विचार के लिए दे रहे हैं, जिन पे आप अपने साथियों से, अपने अध्यापक से, अपने परिवार के सदस्यों से भी चर्चा कर सकते हैं। स्कूल में पानी पीने की जो व्यवस्था है, जो पानी पीते हैं हम स्कूल में, उसकी साफ सफाई के लिए हम किस प्रकार से मदद कर सकते हैं? तो आपने इस पे अपने साथियों के साथ चर्चा करनी है कि हमारे स्कूल की जो पानी हम पीते हैं उसकी साफ सफाई के लिए हम क्या मदद कर सकते हैं। स्कूल में पानी की बर्बादी को कम करने के लिए हम किस प्रकार से मदद कर सकते हैं। आप अपने स्कूल में कहीं नल खुला है या कोई और चीज है, पानी जहां से व्यर्थ बह रहा है, उसको किस प्रकार से रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं। आप इस पे भी अपने विचार जरूर एक दूसरे के साथ चर्चा करें, विचार रखें। तो ये था हमारा प्यारे बच्चों लेसन कि हम पानी को किस प्रकार बचाएं, पानी से किस प्रकार हमारा जीवन जो है चलता है।
तो मिलते हैं अगले लेसन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।